जनाब, आज मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। बड़ा ज़रूरी काम है और किसी बंदे ने मेरी ड्यूटी लगाई है। और किस बंदे ने मेरी ड्यूटी लगाई है जनाब? ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, बाबा चौधरी अकबर साहब। उन्होंने मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगा दी है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ कि वो जो काम उन्होंने बताया है वो चीज़ मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई है जब उन्होंने उस चीज़ के फ़ायदे बताए ना मुझे कि इसकी ये अफादियत है, तो मैंने भी सोचा यार ये वो पहली दफ़ा मुझे पता चला है, तो नाजरीन के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आपके साथ भी वो मैं शेयर करूँगा क्या चीज़ है। मैं ज़रा जाता हूँ उस चीज़ के पास। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो बड़ा प्यारा मौसम है, सावन का महीना है, आपको पता है। तो जनाब ये देखें, इसकी मदद से मैं कुछ काम करूँगा। बिल्कुल आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। जनाब ये देखें, ये जनाब मैं इधर जा रहा हूँ। तो जनाब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब ये आप दरख्त देख सकते हैं, ये बुनियादों पर सूख गया है, लेकिन कुछ इसकी शाखें जो है ना वो हरी हैं। तो ये किस चीज़ का दरख्त है? ये है जी तिम्बर का दरख्त। ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा है यहाँ से इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अच्छा, बाबा चौधरी अकबर साहब जो मीरपुर में रहते हैं, बड़े मशहूर शख्सियत हैं और इंग्लैंड के अंदर भी उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, देखते हैं, कश्मीर के अंदर भी। उन्होंने मुझे कॉल की है कि भाई आप मेरे लिए ना वो तिम्बर भेजें। तिम्बर जो होता है पाव जितना भी मिल सके उतना तिम्बर भेजें, और तिम्बर का एक डंडा भी भेजें, यानी कि इतना सारा डंडा हो जाए या जो। अच्छा, तिम्बर भेजना मेरी समझ में आया कि वो कह रहे हैं चलो तिम्बर भेजें, मैं तिम्बर तो भेज दूंगा, तुम खाएंगे, चटनी बनाएंगे मैदे के लिए या जो। तिम्बर का डंडा भी भेजें, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने फौरन से उसको पूछा, ये इसीलिए मैं इधर आया हूँ तिम्बर का डंडा मैं काटने के लिए, काटूंगा तिम्बर का डंडा। उसने तिम्बर के डंडे के फायदे मुझे बताए। तिम्बर के तो फायदे हैं ही हैं। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले। बदकिस्मती से उनके साथ जो एक और बंदा बैठा हुआ था जो ड्राइविंग कर रहे थे, वो भी बड़े सीनियर साफी थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने इनको सरवाइव किया, लेकिन इनको इंजरीज बहुत सख्त आई थी, यानी कि टांगें टूट गई थी, जिस्म की हड्डियाँ, सर में चोटें, हर जगह चोटें। तो काफ़ी यानी कि 2 सालों तक की 3 साल तक इनका मेरे ख्याल में अभी तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह अब सेहतमंद है। और इस दौरान वो कहते हैं कि ज़ाहिर है पेन किलर वगैरह खाते रहे। तो पेन किलर खाने की वजह से वो कह रहे थे कि जिस्म में जो है ना थोड़ी सी, जिस तरह सावन के महीने हबस सी होती है, जिस्म से हबस सी, इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है। तो मसाम चूँकि बंद हो जाते हैं, या ज़ाहिर है बंदा जिसको चोट लगी हो वो इतना चल फिर नहीं सकता है, उसके मसाम वगैरह भी जो है ना बंद। तो उन्होंने कहा कि तिम्बर के बड़े फ़ायदे हैं। तिम्बर में जब खाऊंगा, उसकी चटनी बना के या जिस तरीके से भी खाऊंगा, तो ये इंसानी जिस्म के अंदर जो मसाम है ना उनको खोलने के लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। किसी ने उनको बताया है, तो मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा चलो तिम्बर का तो ये है, डंडे को आप क्या करें? उन्होंने कहा डंडा मैं बतौर स्टिक हाथ में पकड़ा करूँगा, इनके पकड़ के चला करूँगा या हाथ में ही रखूँगा, अक्सर ये डंडा हाथ में रखा करूँगा। मैंने उसकी वजह, उन्होंने कहा ये जो तिम्बर का डंडा होता है ना, ये भी पहले मैं काट लूँ तो फिर मैं इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। ये तिम्बर का डंडा मैं काटने लगा हूँ तो फिर मैं इसका फ़ायदा भी बताऊँ कि क्या उन्होंने मुझे बताया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कट जाए। पानी, क्योंकि बारिश हुई है तो पानी पड़ता है। थोड़ा इधर आगे आ जाए भले। ये मैंने डंडा काट लिया है जी। अब दरख्तों में से इसको निकालना थोड़ा सा इशू है, फिर भी कोशिश करते हैं कि निकल आए। अब चूंकि ये ज़्यादा
बड़ा डंडा नहीं है, बतौर मसवाक ही इसके कुछ छोटे छोटे 2 डंडे बनेंगे, तो मसवाक भी वो यूज़ कर सकते हैं, चलो हाथ में पकड़ने के लिए भी हल्का सा। लेकिन वो जिस तरह से बड़ी स्टिक होती है ना, वो बाबा चौधरी अकबर साहब मुझे नहीं मिल सकी है। ये इसमें आया था लेकिन ये सूखा हुआ है, तो इसके साथ इस तरह की कोई स्टिक नहीं है मुझे नज़र आ रही। बाद में कभी कहीं और किसी जगह जाएंगे, अगर मिल गई तो चलो वो बात की बात है। तो अभी ये मैंने काटा है जी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ज़रा खींच के रख लूँगा, ये ठीक है। इसको अंदर लेकर जाएंगे, इसको फिर वो करेंगे इसकी कांट तराश जो होता है ना, सेटिंग करेंगे। कांटे होते हैं ना इसके साथ, तो वो सेटिंग करेंगे। तो जनाब मैं ये कह रहा था कि इसके फ़ायदे, उन्होंने कहा जी ये हाथ में पकड़ने से जो है ना जिस्म के मसाम खुलते हैं। डंडा भी हाथ में पकड़ने से इससे कोई असरात अंदर जाते रहते हैं, तो जिस्म के मसाम खोलने में ये भी मदद आता है। तिम्बर का डंडा हाथ में रखें, वैसे भी स्टिक बाद लोग हाथ में रखते हैं ना, तो तिम्बर का डंडा हाथ में रखने से जो है ना जिस्म के जो है ना मसाम खुलने में मदद मिलती है। जो बंद गए हुए होते हैं, वो जब आपके मसाम बंद गए हुए होते हैं तो आपकी फिर सांस से भी थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, आपके जो बगल होते हैं वहाँ से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर जितनी आप परफ्यूमें वगैरह लगाएं वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये अगर तिम्बर आप इस्तेमाल करते हैं, तिम्बर का डंडा हाथ में रखते हैं, तो उन्होंने ये मुझे बताया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन है। चलो इसको शेयर कर दें। ये देसी टोटका है, ठीक है, और ज़ाहिर है देसी बाज़ों का तो पुराने दौर में देसी निज़ाम ही चल रहा था और देसी तरीके से ये इलाज वगैरह किए जाते थे। तो आजकल तो हमने वो तरीके छोड़ दिए। तो बरकस ये मैं लेकर जाता हूँ अंदर। तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस और ढेरों व्लॉग्स आपको मिलते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दें, छोटा सा लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।